कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2। तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। उसके पहले आप सभी क्लास को लाइक और मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यक भी ज्ञात करना है और संबंध की सत्यता की जांच करना है। पहला प्रश्न है x² - 2x - 8। तो पिछले क्लास में पहले प्रश्न को सॉल्व कर दिया गया था। दूसरे प्रश्न से हम लोग चलेंगे। तो दूसरा प्रश्न है 4s² - 4s + 1। तो देखते हैं दूसरे प्रश्न को। कहा गया दूसरा प्रश्न 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले हम सब इसका गुणनखंड बनाएंगे। गुणनखंड बनाने के लिए पहले और अंतिम पद को अर्थात s² की गुणांक और अचर पद को देखेंगे। तो इसमें 4 और 1 है, तो दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो जो आपका हो जाएगा 4 एकम 4। अब इसी 4 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने पर 4 है, अर्थात प्लस करने पर भी 4 है और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 है। तो इसका खंड अगर हम निकालें 4 का तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड होगा ये, तो 2 का पढ़ा ऐसा पढ़िए 4 हो जाए तो 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, अर्थात 2 गुणे 2। अब इन दोनों का गुणा करने पर भी 2 आया। जब हम लोग गुणा करेंगे तो 4 आएगा और जोड़ेंगे 2 + 2 बराबर, तो फिर भी 4 आएगा। तो ये आपका गुणनखंड प्राप्त हुआ 2 गुणे 2। तो लिख लेंगे 4s² - 2 प्लस जोड़ने पे है तो प्लस और 2 जो भी गुणांक होगा यहाँ उतार लेंगे +1। अब आगे इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। 4s², जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये s के गुणा होने के बाद लिखा जाएगा 2s प्लस माइनस का गुणा माइनस 2s + 1। अब हम लोगों को कॉमन देखना है, तो दोनों में कॉमन 2 दिख रहा है और s दिख रहा है, तो 2s कॉमन ले लेंगे। बचेगा हम लोगों के यहाँ से 2 दूना 4, 2s माइनस ये पूरा का पूरा कॉमन है तो 1 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यही हमें अगले ब्रैकेट में भी चाहिए। तो यहाँ से भी आपका 2s - 1 हो गया। अब आप देखेंगे 2s - 1, 2s - 1 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिख लेंगे 2s - 1। बचा क्या 2s - 1। तो कुछ इस प्रकार से आपका 2 खंड प्राप्त हुआ 2s - 1 और 2s - 1 का। अब हम लोगों को शून्य ज्ञात करना है, तो कंडीशन बनेगा पहला कंडीशन कि जब 2s - 1 = 0, तो अगर ये 0 के बराबर होगा तो यहाँ से 2s बराबर आपका इधर -1 है, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ से s बराबर 1/2 आ गया। दूसरा कंडीशन, दूसरे मूल को भी 0 के बराबर करेंगे शून्य को। तो जब 2s - 1 = 0, दूसरा शून्य, तो दूसरे कंडीशन में भी आपका 2s = -1 है तो उधर +1, तो s बराबर 1/2 आ जाएगा। दोनों कंडीशन में s बराबर 1/2 आपका प्राप्त हुआ। अब यहाँ से 2 मूल आपके 1/2 और 1/2 अर्थात शून्य जो आपसे पूछा गया है प्राप्त हो गया। कहा गया कि इसकी सत्यता की जांच भी करना है। तो सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे मूलों का योगफल, अर्थात शून्यक का योगफल अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a।
तो यहाँ से आपको अल्फ़ा और बीटा, अगर पहला शून्यक अल्फ़ा मान लिया जाए, दूसरा शून्यक बीटा, तो यहाँ से अल्फ़ा का मान भी 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। अब ये मान b और a का मान आपको समीकरण से मिलेगा, जो कि समीकरण में आपको दिख रहा है कि ये आपका b का मान है और ये a का मान है, क्योंकि मानक रूप आपका होता है ax² + bx + c। तो ये b का मान, ये a का मान, तो समीकरण से तुलना अगर करें तो a बराबर 4, b बराबर -4। तो यहाँ रखेंगे b बराबर -4 माइनस, और b का मान भी -4, ये रख लेंगे, और बटे a का मान 4। दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, 1 + 1, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, अर्थात 4/4 आपका आ जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देंगे, ये आपका 1 + 1 = 2/2 और 4/4, इसको डिवाइड कर दें, अगर हम लोग काट दें तो आपका 1 और इधर से भी 1, अर्थात 1 = 1 प्राप्त हुआ। ये सत्यता की जांच हो गया आपका कि अल्फ़ा + बीटा का मान मूलों का योगफल दिए गए बहुपद के मूलों के योगफल के बराबर है। अब मूलों के गुणनफल को भी चेक करेंगे, तो यहाँ पे मूलों के गुणनफल को इसी के बगल में हम लोग चेक कर लेंगे। अल्फ़ा × बीटा बराबर आपका फॉर्मूला होता है c/a, अचर पद बटे x² का गुणा। अल्फ़ा का मान वही 1/2, बीटा का मान भी 1/2, c का मान देखेंगे समीकरण से तो ये है 1, तो रख देंगे 1, और a का मान आप पहले ही जानते हैं 4। अब गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है 1 और 2 दूना 4, 1/4 बराबर 1/4, ये भी आपका बराबर है 1/4 1/4 के, और यहाँ से 1 1 के। तो ये आपकी सत्यता की जांच हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर, 6x² - 3 - 7x। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यहीं भी देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न को कहा जा रहा है 6x² - 3 - 7x। करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इसको मानक रूप के पदों में लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा 6x², 7x इधर आ जाएगा, और 3 आपका अचर पद अंतिम में चला जाएगा। तो आपसे बताया गया पहले और अंतिम पद का गुणा करेंगे 6 और 3 का, तो ये हो जाएगा 6 × 18। अब इसी 18 का ऐसा खंड करना है आपका कि गुणा करने पर तो 18 है, और घटाने, ये गुणा करने पर 18 और घटाने पर 7 है। तो इसका खंड बनाते हैं, 2 से कटेगा, 2 × 9 = 18, फिर 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, फिर 3 × 1 = 3, अर्थात आपका खंड बना 3 3 और 2। इसी का ऐसा खंड बनाना है कि घटाने पर 7 है, तो 3 × 3 = 9 में से 2 गया 7, अर्थात 9 × 2 आपका खंड बना 6x² -9 - 2, क्योंकि घटाने पर 9 में से 2 गया 7, यही आना चाहिए, इंटू x - 3। अब यहाँ से 6x² माइनस गुणा करेंगे 9x, कोष्टक के बाद माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 2x - 3। जो भी कॉमन हो उस कॉमन को ले लिया जाए। यहाँ से 3x कॉमन दिख रहा है, बचा क्या 2x माइनस 3 × 3 = 9, प्लस यही दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए। तो यहाँ से ऐसा क्या कॉमन लें कि यही चीज़ आ जाए, तो सिंपल सी बात है, एक कॉमन लेंगे तभी दूसरे ब्रैकेट में यही चीज़ मिलेगा। एक कॉमन लेने पे सेम टू सेम उतार दिया जाएगा, 2x - 3। अब आप देख रहे होंगे 2x - 3 2x - 3 दोनों ब्रैकेट में है, तो ये आपका कॉमन हो जाएगा 2x - 3। जो बचा 3x + 1, उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे, 3x + 1। ये आपके शून्यक आ गए। अब करना क्या है, हम लोगों को शून्यक को अलग अलग ज्ञात भी करना है। तो ये तो फैक्टर हो गया, आपका गुणनखंड हो गया। शून्यक निकालना है जब कंडीशन बनेगा 2x - 3 = 0,
पहले शून्य को 0 के बराबर मान लें। तब यहाँ से क्या मिलेगा हमें, तो ये हो जाएगा 2x बराबर, इधर -3 है, इधर जाएगा +3, अर्थात x बराबर 3/2। ये पहला शून्यक है जो कि अल्फ़ा का मान होगा। दूसरे शून्यक के लिए फिर वही कंडीशन, जब 2x - 3 बराबर 0, तो यहाँ से 2x नहीं है, 3x + 1, तो ये हम लोग लिख लेंगे 3x + 1 = 0। अब यहाँ से 3x बराबर, इधर +1 है तो इधर -1, तो x बराबर -1/3। ये आपका दूसरा मूल आ जाएगा, दूसरा शून्यक जो कि बीटा के बराबर होगा। मूल को ही शून्यक कहा जाता है। अब अल्फ़ा बीटा का मान आपको पता हो गया, हमें सत्यता की जांच करनी है, तो लिखेंगे सत्यता की जांच। उत्तर की सत्यता की जांच करनी है तो सेम प्रोसेस, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। इस फार्मूले को याद रखेंगे, दोनों फार्मूला लगेगा अल्फ़ा × बीटा बराबर c/। पहले एक को हल कर लिया जाए, तो अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा का मान आपका 3/2 यहाँ से प्राप्त हुआ, बीटा का मान -1/3 यहाँ से प्राप्त हुआ। समीकरण से -b का मान हो गया -7 और a का मान 6। माइनस माइनस यहाँ से अगर हम माइनस भी रखें तो -b का मान है 7 और a का मान है आपका 6। अब ये हो गया 3/2, प्लस माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है 1/3, और ये माइनस माइनस का गुणा प्लस 7/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम अगर लिया जाए तो यहाँ से दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, 2 3 6, 3 बार गया, 3 3 का 9, 3 दूना 6, 2 1 कम 2। आशा है कि आपको भिन्न का घटाना आता होगा। ये 7/6 हो गया, 9 में से 2 गया तो आपका बचेगा 7/6, और इधर भी आपका बचेगा 7/6, अर्थात ये आपका पहला जांच सही है। दूसरे जांच की बात की जाए तो अल्फ़ा × बीटा अर्थात 3/2 गुणे बीटा का मान -1/3। सी का मान समीकरण से हम देखें अगर तो 3 है और ए का मान 6 है, -3 और 6 यहाँ रख देंगे, -3 और 6 सॉल्व करेंगे, 3 1 कम 3, -3 हो गया, 3 दूना 6, यहाँ से भी -3/6। आप चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा -1/2, इधर से भी -1/2। ये आपका सत्यता का जांच हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सत्यता की जांच में -1/2, -1/2, 7/6 और 7/6 दोनों पक्षों का मान बराबर रहेगा, तो इसका अर्थ है आपका आंसर सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 4u² + 8। तो 4u² + 8 को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका 4u² + 8u। तो यहाँ से कॉमन लेंगे हम सब, 4u कॉमन है तो u + 4 दूना 8, ये बचेगा आपका। अब इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं होगा इसका, तो तुरंत 0 के बराबर कर लेंगे। लिखेंगे कंडीशन कि जब 4u = 0 तो u बराबर भी आपका 0/4, अर्थात u बराबर 0 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन भी लिखेंगे, जब u + 2 = 0, तब यहाँ से u बराबर +2 है तो इधर जाएगा -2 आएगा। अब सत्यता की जांच कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को मूल प्राप्त हो चुके हैं। तो सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, यह फार्मूला लगाएंगे। तो अल्फ़ा का मान 0, बीटा का मान -2, और समीकरण की बात की जाए अगर यहाँ से तो स्पष्ट रूप है कि x² का गुणांक है x का, लेकिन अचर पद नहीं है, अर्थात b का मान 8 और a का मान 4 होगा। तो यहाँ से लिख देंगे b का मान 8, a का मान 4।
बी का मान यहाँ से आपका 8 हो गया, ए का मान 4 हो गया, तो प्लस माइनस गुणा माइनस, ये आपका -2 आ गया, ये 4 दूना 8, इधर से भी आपका -2 आ गया, अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपका चेक हो गया, सत्यता की जांच हो गई। अब चलते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा की तरफ। लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A, ये हम लोगों को पता है। अल्फ़ा का मान हमें पता है, यहाँ से अल्फ़ा का मान 0 और बीटा का मान -2 है। सी का मान समीकरण में 0 है, नहीं दिया गया है, और ए का मान 4 है। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, भाग भी देंगे अगर 0 में किसी संख्या से तो 0 ही आता है। ये हम सबकी सत्यता की जांच हो गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है t² - 15। अगले प्रश्न में कहा गया t² - 15। अब t² - 15 को देखते हैं। पांचवा प्रश्न t² - 15। तो आइए सभी लोग ध्यान से देखते हैं। ये पांचवा प्रश्न आपका हो गया। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ें तो ये है t², महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसका खंड तो कॉमन भी कुछ नहीं दिख रहा है, और b का मान भी नहीं है, a का मान तो दिख रहा है। तो इसको हम लोग वर्गांतर की प्रक्रिया द्वारा सॉल्व करेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो ये तो आपका हो जाएगा t²। 15 को लिख सकते हैं √15 का वर्ग, क्योंकि कड़ी में 15 का वर्ग सदैव 15 होता है। किसी भी रूट में संख्या रहेगी उसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये रूल है और नियम है। अब आपको दिख रहा है ये फार्मूला यहाँ से बना रहा है a² - b², जो कि होता है a + b पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a - b। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले का हम लोग उपयोग करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से t + √15 और t - √15। यहाँ से हमें ये प्राप्त होगा। अब क्या किया जाए, अब मूल को ज्ञात किया जाए। कंडीशन आ गया कि यदि t + √15 = 0, तो यहाँ से t बराबर -√15। दूसरा कंडीशन, अगर t √15 = 0, तो यहाँ से t = √15। दो मूल आपको प्राप्त हुए अल्फ़ा और बीटा के। अब इन्हीं मूल के आधार पे आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर इन मूलों के आधार पे आगे बढ़ा जाए तो सत्यता की जांच हो जाएगी। तो लिख देते हैं सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मान निकालेंगे अल्फ़ा, ये देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। अल्फ़ा का मान √15 और बीटा का मान भी √15, एक प्लस में एक माइनस में। ये हो गया -√15 और ये हो गया +√15 बराबर। एक आपका हो गया -√15, दूसरा हो गया +√15। और यहाँ से अगर हम देखें समीकरण को, तो समीकरण में a का मान 1 है, b का मान 0 और c का मान 15। b का मान आपका 0 है, a का मान 1, तो यहाँ -√15 +√15 कट गया, 0 आ गया। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं, या 0 में हम लोग कोई भी संख्या होगा जब भी भाग देंगे तो सदैव 0 आएगा। ये सत्यता की जांच हो गई। अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अल्फ़ा का मान √15, बीटा का मान भी √15, एक माइनस में है और एक प्लस में है। यहाँ से C का मान दिया गया है 15 और A का मान दिया गया है 1। अब C का मान -15 है, A का मान 1 है। इसी को सॉल्व करेंगे तो करड़ी में 15 का गुणा होगा अगर, तो आपको बताया गया कि करड़ी की संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो करड़ी हट जाएगा।
-15 और 1 से भाग देंगे -15 में तो -15। ये आपका सत्यता का जांच कंप्लीट हो गया। आइए बढ़ते हैं चैप्टर के लास्ट प्रश्न में, देखते हैं क्या है। कहा गया 3x² - x - 4। तो ये सेम प्रोसेस है पहले प्रश्न के जैसा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, तो आप लोग स्वयं करेंगे 3x² - x - 4 का और सत्यता की जांच भी करेंगे। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। शून्यक का योग दिया है अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान, और शून्यक का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 और -1। तो आइए देखते हैं, और सूत्र की सहायता से ये सॉल्व होगा। सूत्र याद होगा तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न, तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। हम लोगों को द्विघात समीकरण बनाना है। दिया गया है द्विघात बहुपद बनाना है जिनके शून्यकों का योग, शून्यकों के योग को अगर हम मान लें कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपका प्रश्न हो गया दूसरे का पहला। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम लोगों का ज्ञात है 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जो दिया गया है वह दिया गया है -1। अब हमको द्विघात बहुपद याद करना है, तो फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का आपका, यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपका फार्मूला होता है। तो x² का मान, x² अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें दिया गया है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी है -1। तो जो भी मान दिया है बस मान को पुट करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। अब आपका क्या हो गया यहाँ से x² माइनस 1/4x माइनस 1। अब देखिए बटे में 4 है तो हटा सकते हैं, अंश में 4 से गुणा कर दें अगर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4x²। यहाँ करेंगे अगर गुणे 4 तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा x, और यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये 4। तो ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। सिर्फ हमें द्विघात बहुपद बनाना था, तो यही आपका आंसर हो गया पहले का द्विघात बहुपद का। दूसरा में दिया गया है आपका, दूसरे में दिया गया है √2 और 1/3, इसका द्विघात बहुपद बनाना है। तो जो पहला है वो मूलों का योगफल है अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। ये इतना प्रोसेस है आपके पास, तो तुरंत बना लेंगे। सूत्र लगाएंगे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपके पास क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपके पास क्या है, तो ये है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो कि आपका है √2। तो यहाँ लिख देंगे √2 और बगल में x लगा है तो x लगा देंगे, प्लस यहाँ से देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपके पास है 1/3, तो लिख देंगे 1/3। तो ये आपका आंसर हो गया, यही आंसर हो गया आपका कि x² माइनस √2x प्लस 1/3, इसी पे आंसर हम दे देंगे। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका ये आंसर था। तीसरा दिया गया है आपका तीसरा प्रश्न, ध्यान से देखेंगे तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न 0 और √5, 0 और √5 सेम टू सेम दूसरे प्रश्न की बात आप स्वयं इसको कर लेंगे। चौथे प्रश्न को देखते हैं 1 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है, तो ये भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पाँचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
पहला मान है वह -1/4 और दूसरा मान है 4। आइए भिन्न के एक ठो प्रश्न को देख लिया जाए जिससे कि कोई दिक्कत या परेशानी न हो आप लोगों को। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है -1/4 तथा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/4। इतना पहले ही दिया गया है। सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर आपका हो गया x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपके पास है -1/4, माइनस चिन्ह के साथ उतारेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपके पास है 1/4। अब यहाँ से हो गया x² माइनस माइनस के गुणा प्लस 1/4 प्लस 1/4। यहाँ पे x लिखा जाएगा अगर x है तो यहाँ पर भी वो x उतार लेंगे हम लोग। अब हर को हटा देंगे। अगर हर को हटाने का प्रयास किया जाए यहाँ से तो बड़ी आसानी से हट जाएगा। 4 से गुणा कर देंगे अंश में तो हो गया 4x²। यहाँ करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा x, यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा 1। तो ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। यही अभिष्ट आपका आंसर हो गया द्विघात बहुपद का। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तीसरे के बाद चौथा प्रश्न दिया गया है, सॉरी 5वें के बाद एक 6वां प्रश्न है। 6वां और लास्ट मैथ में 100 में 100 लाएंगे और निश्चित है कि सभी विषयों में इस बार 100 में 97, 98, 99 और 100 लाने का प्रयास करेंगे जिससे कि यूपी टॉप का जो लक्ष्य है हम लोगों का वो कंप्लीट हो सके। पूरा क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।